The Psychology of Money by Morgan Housel। पैसे का असली खेल, अमीर सोच कैसे बनती है। भाग 1। पैसे की समझ किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। अगर पैसा समझना सिर्फ गणित होता तो दुनिया के हर मैथमेटिशियन अरबपति होते। किताबें, स्कूल और कॉलेज हमें नंबर सिखाते हैं, बजट सिखाते हैं, पर एक चीज जो हमें शायद ही कभी सिखाई जाती है, पैसे के साथ रिश्ते कैसे बनाए जाएं। हम सबके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कितना बचा, तो जवाब होता है, अरे सब खर्च हो गया यार। दूसरी तरफ एक ऑटो ड्राइवर या एक छोटा दुकानदार आपको मिल जाएगा जो महीने के 15,000 रुपए में भी अपना घर चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है और धीरे धीरे सेविंग कर रहा है। तो असली सवाल यह है, पैसा कौन ज्यादा समझता है। यहां पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे पहली सीख सामने आती है। पैसे की समझ किसी डिग्री या नौकरी से नहीं आती, वो आती है सोच से, व्यवहार से और अनुभव से। एक छोटा सा उदाहरण, मनोहर एक स्कूल टीचर है। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का 20% बचाता है। वो शेयर बाजार को नहीं समझता, लेकिन हर महीने एक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। 25 साल बाद उसके पास 60 लाख रुपए का फंड है। उसका दोस्त राजेश एक MBA है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन हर महीने EMI, पार्टी, गाड़ी की किश्त और ब्रांडेड शॉपिंग में सब चला जाता है। बचत लगभग 0। सीख, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना एक सोच है। भाग 2, दिखावे और अमीरी में फर्क है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर लोग अपनी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और विदेश यात्राओं की तस्वीरें दिखाते हैं, पर क्या वो सच में अमीर है या बस अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोगों को दिखाना जरूरी है, मैं भी कुछ हूं। स्टोरी शर्मा जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, बहुत सीधे साधे इंसान, पुरानी स्कूटी चलाते हैं, कपड़े भी सामान्य पहनते हैं। कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता कि वो करोड़पति होंगे, पर असल में उन्होंने पिछले 25 सालों से म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। घर है, खेती की जमीन है, बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया है और सबसे बड़ी बात, उनके पास आर्थिक आजादी है। वहीं उनके एक रिश्तेदार हर समय बड़ी SUV में घूमते हैं, ब्रांडेड घड़ियां पहनते हैं, लेकिन हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए उधारी मांगते हैं। दिखावा करना आसान है, दौलत बनाना मुश्किल है, और दौलत वहीं बनती है जहां सादगी और समझदारी हो। अगली बार जब आप खर्च करने जाएं, खुद से पूछें, मैं ये दूसरों के लिए कर रहा हूं या अपने लिए। कंपाउंडिंग का जादू, पैसा धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं क्या बचाऊं, 500 रुपए से क्या होगा। लेकिन यही 500 रुपए अगर हर महीने बचाया जाए और निवेश किया जाए तो वक्त उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा जादू है जो शुरुआत में दिखता नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद उसका असर चौंका देता है। एक कहानी, रवि नाम का एक 20 साल का लड़का है। वो हर महीने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाता है। साल की एवरेज ग्रोथ मान लो 12% है। 25 साल बाद जब वो 45 का होगा, उसके पास होंगे 20 लाख रुपए से ज्यादा। और अगर वो 60 तक यही करता रहे तो 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है। अब आप सोचिए, सिर्फ 30-35 के रोज बचाकर वो करोड़पति बन गया। पर यही चीज तब होती है जब धैर्य और निरंतरता हो। पैसा कमाना जरूरी है, पर उसे टिका कर रखना और सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कंपाउंडिंग का असली फायदा तब मिलता है जब आप वक्त को साथ में रखते हैं। लालच जो सब बिगाड़ देता है। पैसे का दुश्मन पैसा नहीं होता, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है लालच।
आजकल लोग शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो में, हर जगह सिर्फ एक चीज ढूंढते हैं, कैसे जल्दी डबल करूं, कैसे बिना मेहनत के करोड़पति बनूं। उदाहरण, कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, कारोबार बंद हो गए, ईएमआई चुकाना मुश्किल हो गया। जिन लोगों ने अपने पास आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड रखा था, जिनके पास बैकअप प्लान था, वो इस तूफान में भी संभल पाए। हमेशा रिस्क को ध्यान में रखो। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाने की रणनीति बनाना। एक फंड ऐसा हो जो आपको 6 महीने तक बिना आय के जिंदा रख सके। पैसा एक माइंडसेट है, इनकम नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं जब 1 लाख महीना कमाऊंगा तब सेविंग शुरू करूंगा। पर सच्चाई यह है, अगर आप 20,000 रुपए में सेव नहीं कर सकते तो 2 लाख रुपए में भी नहीं कर पाओगे। 2 परिवार एक 20,000 रुपए महीने में भी हंसी खुशी जी रहा है, हर महीने 2,000 रुपए बचाता है। दूसरा 2 लाख महीने में कमाता है लेकिन हर महीने कर्ज में डूबा होता है। अमीरी का पहला कदम है खर्च पर कंट्रोल। पैसा आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। बजट बनाइए, खर्च पर नजर रखिए और सेविंग को आदत बनाइए। पैसा बनाने की सबसे बड़ी ताकत अपनी अपताया। आज की दुनिया फास्ट है, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिच। पर पैसा वो धीरे बनता है। बांस का पेड़ जब बोया जाता है तो 5 साल तक उसकी कोई ऊंचाई नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि वो जड़ें मजबूत कर रहा होता है। 5 साल बाद अचानक कुछ हफ्तों में 50 फीट तक बढ़ता है। पैसा भी बांस की तरह है। पहले कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब फल मिलेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। शॉर्टकट छोड़ो, लॉन्ग टर्म सोचो। किस्मत और मेहनत दोनों का रोल है महीना तक। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं फिर भी चीजें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हाथ होता है। एक व्यक्ति है जिसके पास 10 करोड़ है लेकिन उसे नींद नहीं आती, हर समय टेंशन में रहता है। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 10,000 रुपए है पर वो परिवार के साथ मुस्कुरा रहा है, चैन से सो रहा है। पैसा कमाओ पर जिंदगी मत बेचो। दौलत वो नहीं जो आपके पास हो, दौलत वो है जो आपको अंदर से खुश रखे। पैसा कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर सोच सही हो तो थोड़ा पैसा भी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, और अगर सोच गलत हो तो करोड़ों भी काफी नहीं होंगे। आपकी सोच ही असली दौलत है, उसे मजबूत कीजिए, पैसा अपने आप पीछे आएगा। पैसे को समझो, डर मत खाओ। लालच से बचो, धैर्य रखो। निवेश करो, दिखावा मत करो। जो तुम्हारे लिए सही है वो करो, ना कि दूसरों को देखकर। पैसा जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।